टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बूढ़ा बना देता है, बच्चा बना देता है, अमीर बना देता है, गरीब बना देता है। अस्सलामु अलैकुम। इंसान की ज़िंदगी में एक ख़ास और अनमोल चीज़ होती है और वो है टाइम। हम अक्सर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब कि हम कहीं दुकान पे चले गए, कहीं मार्केट चले गए, बस अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कभी हमने इस चीज़ पे गौर किया है कि क्या हम अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करें? नहीं करते ना। मतलब कि अगर हम ऐसी स्ट्रैटेजी या ज़िंदगी में अपनाए, जो भी हम दिन भर काम करते हैं, जो भी हम लाइफ में काम करते हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, उनको कभी हमने सिस्टमैटिक बनाने की कोशिश की है? कभी नहीं किया है। हिफ़ाज़त मैनर्स में काम करते हैं और जो लोग सिस्टमैटिक काम करते हैं, जो लोग स्ट्रैटेजीज़ के तहत काम करते हैं, अपने टाइम को सेव करते हैं, अपने टाइम की कीमत को जानते हैं ना, वो आज पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो सोशल वर्क में हो, चाहे वो बिजनेस में हो। जो भी टाइम की कदर करते हैं ना, वो आज लीड करते हैं पूरी दुनिया में। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो टाइम पे ही है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। आज मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा। अगर आप ये 5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाएंगे ना, तो आप एक तो अपना टाइम बचाएंगे और उसके साथ साथ आप ज़िंदगी की जो ऊंचाइयां हैं ना, उनको हासिल करेंगे। नंबर 1, जब भी आप कोई काम करेंगे ना, पहले प्रायोरिटाइज करो। मतलब कि प्रायोरिटी दे दो कामों को, कि आज अगर मैं 10 काम कर रहा हूँ दिन में, या 5 काम कर रहा हूँ, या 4 काम कर रहा हूँ, पहले किस काम की इंपॉर्टेंस है वो चीज़ हमें देखनी पड़े। जो भी काम आपको हो, चाहे 2 काम हो, 4 हो दिन का, उनको प्रायोरिटी के हिसाब से कर लो। नंबर 1 पे मैं ये काम करूँगा, नंबर 2 पे ये काम करूँगा, नंबर 3 पे ये काम। अब दूसरा पॉइंट जो है वो सेट योर गोल्स। अपने गोल्स को सेट करो। मतलब कि आज दिन में मुझे ये 5 काम करने हैं, इनको मैं आज ख़त्म करते ही रहूँगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने टाइम को ना डिवाइड करते थे। वो अक्सर तीन पार्ट्स में अपने टाइम को डिवाइड करते थे। जो पहला पार्ट उनका होता था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो पहले पार्ट में इबादत करते थे, और दूसरा पार्ट उनका रहता था फैमिली एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं। मतलब अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे थे, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तो पता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वहाँ पे अरब में एक लीडर के तौर भी थे और एक टीचर के तौर भी थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तीसरा पार्ट टाइम मैनेजमेंट में था, एक तो रेस्ट करते थे और अपने जो मतलब पर्सनल काम होते हैं उसमें वो बिताते थे। मतलब ये 3 कामों में उन्होंने पहले ही हमें, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, हमें ये ऑलरेडी सिखाया है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। और उसके साथ जो तीसरी चीज़ है वो हो गया शेड्यूल बना दो। मतलब जो भी आप करने जा रहे हो ना, उसका शेड्यूल बना दो। ऐसा नहीं कि यार मुझे याद रहा, चलो अब ज़रूरत नहीं है कहीं पे लिखने की। ये बड़ी गलतफहमी है। जो भी आप करने जा रहे हो ना, दिन का जो भी टारगेट हो ना, उसको लिखो सुबह मॉर्निंग में। जब ये करेंगे ना आप, जो आपने दिन में अचीव करना है ना, आप उसको अचीव कर पाएंगे प्रॉपरली और टाइम के अंदर। नंबर 4, अवॉइड मल्टीटास्किंग। मतलब अक्सर पता है क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारी जो लाइफ का स्टाइल है, हम दिन में 10 काम उठाते हैं, 10 काम उठा लिए और उनको एट अ टाइम करना चाह रहे हैं। मतलब इसका आधा किया, उसका आधा किया, इसका आधा किया। उससे क्या हो जाता है, जो एफिशिएंसी होती है ना काम की, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है या आप में जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो आप पूरा एक काम पे नहीं लगा पा रहे हो और वो काम अच्छा निकल के नहीं आता है, वो काम इनकम्प्लीट ही रह जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको 10 काम भी हो ना, पहले एक काम को प्रोफेशनली कंप्लीट करो, फिर दूसरे काम को उठाओ, फिर तीसरे काम को उठाओ। मल्टीटास्किंग कोशिश मत करो कि आप में वो रिदम नहीं रहेगा, आपके सारे काम ना खराब हो जाएंगे। और 5वां जो आखिरी पॉइंट मैं आपको कहने जा रहा हूँ, वो जिंदगी में लाओ। लो लो लो। मतलब कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, फॉर एग्जाम्पल आप वेब डिज़ाइनर हो, वेबसाइट क्रिएट करते हो, या आप प्रमोट कर रहे हो, किसी प्रमोशन कंपनी में है, या अपनी लेवल पे कोई बिजनेस है आपका, तो अगर 10 काम आपको ऑफर हो जाएंगे और 10 के 10 उठाएंगे आपको पता है मेरे पास रिसोर्स उतने नहीं है, मेरे पास मैन पावर उतना नहीं है, आप जब वो काम उठाएंगे ना, आपका काम क्या होगा, सफ़र होगा, आपकी क्वालिटी नहीं निकलेगी। इसीलिए ज़िंदगी में नो भी कहना सीखो कभी कभी। मतलब कि अगर आपको 10 काम पता है कि मुझसे नहीं होंगे, 3 काम ही हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, वही 3 उठाओ। जो आपको और 7 ऑफर कर रहे हैं उनको बोलो कि यार 2 दिन के बाद मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, 5 दिन के बाद मैं टाइम दे सकता हूँ, या 1 महीने के बाद मैं टाइम दे सकता हूँ। इस टाइम में आपका काम नहीं होगा। जब मेरे ये 3 प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट हो जाएंगे, 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, मैं फिर आपका प्रोजेक्ट लूँगा। जब आप नो कहेंगे ना, एक तो आप मतलब सेटिस्फाई रहेंगे लाइफ में
कि मेरे पास इतना काम है, मैं कर रहा हूँ, और दूसरा आप पे कोई हैवी नहीं हो जाएगा। पता है क्या प्रॉब्लम हो जाती है? अगर आप कितने भी प्रोफेशनल हो ना, आपने 10 काम उठाए, फिर कल जाके आपने किसी को डिलीवर नहीं किया काम प्रॉपर टाइम पे, जो आपने टाइम दिया होगा उसको, क्योंकि आपके और 10 काम थे यहाँ से, तो कहीं ना कहीं वो आपको दबाने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं वो आपको ऐसे आपके सर पे बैठेगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाएगा, आपकी जो अंदर सलाहियत थी ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बोली आज, इन 5 चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप लाइफ को स्मूथली चलाएंगे, आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, और आप अपनी सोसाइटी में अच्छे इंसान बन के रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी टाइम की कदर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।